दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फ़िलिप्स के बारे में। फ़िलिप्स आज हमारी लाइफ में यूज़ होने वाले लगभग सारे होम अप्लायंस का प्रोडक्शन करती है, जैसे कि ट्रिमर, कॉफ़ी मेकर, वैक्यूम क्लीनर, आयरन, एलईडी लाइट्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम जैसी कई और भी चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। पर इनमें से एलईडी लाइट के सेक्टर में आज फ़िलिप्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक है, जिसने एलईडी सेक्टर में बहुत अच्छी तरक्की से अपनी पकड़ बनाई हुई है। जिस वजह से दोस्तों आज के समय में फ़िलिप्स अपने बिजनेस को 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में चलाती है, जहां पर फ़िलिप्स कंपनी में 75,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। और फ़िलिप्स की ग्रोथ अगर रेवेन्यू के मामले में देखी जाए तो 2018 में 19 बिलियन यूरोज़ को पार कर चुकी थी। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में से एक फ़िलिप्स की पूरी कहानी। दोस्तों फ़िलिप्स कंपनी की शुरुआत 1891 में गेरार्ड फ़िलिप्स और उनके फादर फ्रेडरिक फ़िलिप्स ने मिलकर नीदरलैंड देश में की थी। दरअसल गेरार्ड फ़िलिप्स को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को खोलकर देखने में मज़ा आता था कि यह काम कैसे करती है, जिस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ही की। और पढ़ाई खत्म होने के बाद फ़िलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में जॉब करने लगे। इस कंपनी के लिए वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट तैयार किया करते थे, जिसे कंपनी को यूरोप और अमेरिकन मार्केट में फैलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। ऐसे ही फ़िलिप्स को कंपनी में काम करते करते काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो खुद की एक कंपनी बनाए जिसमें वो फिलामेंट वाले बल्ब का प्रोडक्शन करे और उसे मार्केट में बेचे। पर फ़िलिप्स के पास उस वक्त फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से गेरार्ड फ़िलिप्स ने अपने पापा फ्रेडरिक फ़िलिप्स के साथ अपना ये आइडिया शेयर किया। उनके पापा को भी ये आइडिया पसंद आया और वो भी इस पर काम करने के लिए राजी हो गए। पर फिर भी पैसों की प्रॉब्लम होने लगी, तो उनके पापा जिस बैंक में जॉब करते थे उस बैंक से उन दोनों ने लोन लेने का सोचा। वहाँ से लोन लेकर दोनों ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने घर के ही पास लगा दिया और वहाँ पर फिलामेंट वाले बल्ब का प्रोडक्शन करने लगे। उस वक्त फिलामेंट वाले बल्ब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त यही एकमात्र लाइट का जरिया हुआ करता था। धीरे धीरे समय बीतने के बाद कंपनी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने लगी, पर कुछ साल बाद दोनों ने देखा कि कंपनी को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था और ऊपर से उनको बैंक से लिए हुए लोन को भी समय से चुकाना था। तभी गेरार्ड फ़िलिप्स ने अपने छोटे भाई एनेटॉन फ़िलिप्स को बिजनेस में शामिल कर लिया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पर इंजीनियरिंग ख़त्म की थी। एनेटॉन के आने के बाद कंपनी ने कई और भी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने लगी, और जिस वजह से कंपनी की हालत पहले से बेहतर होने लगी। ऐसे ही 1927 में कंपनी ने अपना पहला रेडियो मार्केट में उतारा, जिसने फ़िलिप्स को एक अलग पहचान दिलाने में काफ़ी बड़ी मदद की। कुछ समय जाने के बाद 1939 में फ़िलिप्स ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक रेजर को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया, जो उस वक्त के समय में एक अनोखा प्रोडक्ट था, जिस वजह से फ़िलिप्स का नाम पूरे वर्ल्ड में फैल गया। पर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाने के बाद फ़िलिप्स कंपनी के रेडियो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नाजी सेना ने तबाह कर दिया था, क्योंकि उस वक्त फ़िलिप्स कंपनी जर्मनी के दुश्मन देशों के लिए प्रोडक्ट बनाया करती थी। इसलिए एनेटॉन फ़िलिप्स ने नीदरलैंड में अपनी फैक्ट्रीज बंद करके अपने प्लांट को यूएस में लगाने का सोचा, और वहीं पर 6 साल कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया और खूब अच्छी सफलता हासिल होने के बाद 1945 में एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, और उसके बाद फ़िलिप्स ने फिर से एक बार अपने देश नीदरलैंड के एम्स्टर्डम सिटी को अपना हेडक्वार्टर बनाया। और 1949 में फ़िलिप्स ने टेलीविज़न मार्केट में भी अपना हाथ आजमाया। ऐसे ही फ़िलिप्स ने आगे चलकर टेलीविज़न के साथ साथ कॉम्पैक्ट टेप रिकॉर्डर, सीडीआर, ब्यूटी प्रोडक्ट, डीवीडी, आयरन, वैक्यूम क्लीनर जैसी चीज़ें बनाने लगी। और आगे चलकर मेडिकल सेक्टर में भी सीटी स्कैन मशीन, ईसीजी मशीन, होलोग्राफिक मशीन, अल्ट्रासाउंड सिस्टम मशीन, एमआरआई स्कैनर और एक्सरे जैसे कई और भी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। 1970 के बाद कंप्यूटर का चलन बढ़ने की वजह से फ़िलिप्स कंपनी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट भी बनाने लगी। ऐसे ही फ़िलिप्स ने
1972 में दुनिया को पहला वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बना के दिया। आगे चलकर फिलिप्स ने कई और भी सारे सेक्टर में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, पर सबसे ज़्यादा फिलिप्स को सफलता एलईडी पैनल और एलईडी बल्ब के सेक्टर में मिली। शायद हमारे घर में भी आज फिलिप्स के एलईडी बल्ब कहीं ना कहीं यूज़ होते होंगे। दोस्तों, 130 साल पहले स्टार्ट हुई कंपनी आज भी हमारे दिलों पर राज करती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।